भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद जी ने लिखी, उसका मतलब क्या है? एज इट इज कृष्ण को भगवान मानो, एज इट इज अर्जुन को वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल मानो, और जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भगवान माना वैसे भगवान मानो, तब जाके आपको गीता समझ में आएगी। जब तक आप चीजें एज इट इज फॉलो नहीं करोगे ना, आपको एज इट इज रिजल्ट भी नहीं आएगा। कुछ और सुन लिया, कुछ और बता दिया, कुछ और कर दिया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। जब भी व्यास आसन पे जो भी बैठे वो सही कह रहा है, उसको फॉलो करो। कोई भी हो, वो आपका कल्याण चाहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ आप फॉलो कर रहे हो, किसी की बात सुन के आपका फॉलो कम हो जाए, नहीं, वो बात कम हो जानी चाहिए लेकिन फॉलो कम नहीं होना चाहिए। और कृष्णा सिर्फ यही चीज देखते और कुछ नहीं देखते। कृष्णा ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कृष्णा देखते हैं कि क्या सुन के क्या असर पड़ा। एज इट इज फॉलो करना है, हमें डिविएट नहीं होना, हमें फिक्स। अगर आपकी शरणागति डिविएट है तो आपकी भक्ति डिविएट है, आप डिविएट हो। एक संत बोलते हैं, धन बना लिया, संपत्ति बना ली, पुत्र बना लिया, शरीर बना लिया, सब कुछ बना लिया, शरणागति बनाई। गीता में क्या बोला गया है कि भगवान के जो भक्त है उनका कोई बिजनेस नहीं है। गीता कहती है उनका एक ही बिजनेस है, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। कैसे शुरू होता है श्लोक? मच्चित मदगत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त की तुष्यंती और मेरे भक्त की रमन्ती, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन और उसको आनंद मिलता है केवल मेरी चर्चाएं करता है। आपको सुख होना तो भगवान की चर्चाएं करो, आपका सुख बड़ा हो जाएगा। आप दुख में हो तो भगवान की चर्चाएं करो, आपका दुख छोटा हो जाएगा। यही फायदा है। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन वो सुख और दुख एक्चुअली कुछ है नहीं, भगवान ही है। मैंने देखा इस जगत में इतने सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं जानते, सुखी होकर भी दुखी है, और जो भगवान को जानते हो दुखी भी बेचारा सुखी हो ही जाता है कभी ना कभी, क्योंकि वो एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। वो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो ये समझता है कि मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ, बस 70 साल 80 साल, उससे पहले कहाँ से आया था, उसके बाद कहाँ को जाऊंगा मुझे नहीं पता। आई एम टेम्परेरी है, मेरा कुछ अभी भरोसा नहीं है। 70-80 साल तो मैंने एक्सटेंडेड बोला, उससे पहले भी खिसक जाते हैं लोग, 30 35 40 50 में भी, बट स्टिल एक्सटेंडेड एज बता दी। लेकिन हम यहाँ परमानेंट नहीं है। गीता में भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं। आज का जो विषय है वो यही है, एज इट इज, यथारूप। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई 700 श्लोकों में, 18 अध्याय में, और अर्जुन को गीता सुनाई एज इट इज। गीता हमारे पास है। हाँ, हर कोई अलग अपना अनुवाद कर सकता है किसी श्लोक का, कोई जिसको भगवान जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा अनुवाद करता है। लेकिन हमारे पास प्रभुपाद जी ने अनुवाद करके दिया है ना गीता को, और उस गीता ने पूरे विश्व में क्रांति लाई है ना। अंग्रेजों को भी इंसान बनाया, हमको भी इंसान बनाया, आपको भी इंसान बनाया। जानवर ही तो थे आप पहले। जानवर और इंसान में क्या फर्क है? 4 चीजें जानवर करता है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, आहार, निद्रा, भय, रक्षा, प्रोटेक्शन, मैथुन, बच्चे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन समान है का पशु भी नर, पशु भी करते हैं। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, एक विशेष चीज है जो पशु नहीं करते। कुत्ते नहीं, कुत्ते गीता नहीं पढ़ सकते, कुत्ते हरे कृष्णा महामंत्र नहीं कर सकते। कुत्तों के बस की ये नहीं है, बंदरों के बस की भी नहीं, शेर के बस की भी नहीं, वो मनुष्य कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय में तुम समान है का पशु भी नहीं। जो ये करता है वो पशु है। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, कोई एक विशेष चीज ऐड कर लेता है, दैट इज कॉल्ड धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष, धर्महीन पशु भी समान। और जो धर्महीन है वो पशु ही है। वो 4 पैर वाले पशु है, और हम अगर भक्ति भावना में नहीं है तो हम 2 पैर वाले पशु है। वी आर इक्वल टू पशु। हम भक्त न, हम मतलब मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनने के लिए आपको, मनुष्य मतलब हम मनु की संतान है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी।
मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत है, मिनिमम। तो भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई, पूरी गीता 700 श्लोक। और गीता सुनाने के बाद यथारूप भगवान ने एक चीज कही, यथा इच्छा तथा करो। भगवान बोलते इति ते ज्ञानम, इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैं तुझे वो ज्ञान सुना रहा हूं जो ज्ञान है ना। और वो कौन सा ज्ञान है? गुह्य गुह्यतर मया, मेरे द्वारा जो सबसे गुह्यतर ज्ञान था मैंने तुझे सुना दिया, इससे सुंदर मैं कुछ नहीं सुना सकता था। फिर भगवान बोलते विमश्रय, मतलब विचार करके मैंने तुझे सुनाया, मैंने ऐसे नहीं सुनाया। एतत् अशेषेण, इससे बच के कुछ नहीं है, मतलब अशेषेण, अब शेष कुछ नहीं रह गया। भगवान गीता में बोलते अब कुछ शेष नहीं रह गया, यथा इच्छा तथा करो। क्या कहने का भाव है भगवान का? मैंने तुझे ज्ञान दिया, अब तेरी इच्छा है, तूने जो करना है वो कर। ये बहुत अच्छी बात है भगवान ने जो बोली। ज्ञान देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम आपको रोज ज्ञान देते हैं, है ना, हम भी रोज ज्ञान लेते हैं, हम रोज इस ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? अब आपको क्या करना है वही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तेरी इच्छा है, तूने क्या करना है तू कर, तेरे को जो करना है तू कर। क्योंकि इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तेरे को सारा बता दिया। और ये गुह्यतर मया, मेरे द्वारा किया गया गुह्यतर है, गुह्यतर मया, गुह्य गुह्यतम मया, मेरे द्वारा किया गया है। विमर्शय एतत्, मैंने जो विचार करके बता रहा हूं, विचार एतत् अशेषेण, अब कुछ बचता नहीं, अशेष कोई, नथिंग इज लेफ्ट। मतलब कृष्णा का ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? भगवान इस श्लोक में 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कुछ शेष नहीं रह गया इस ज्ञान के आगे, नथिंग इज रिक्वायर्ड नाउ। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम एवं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले न आत्मनिविद्य। जो मैंने बताया अब कुछ नहीं रह गया, काल काल तक लोग नहीं समझ पाते इस ज्ञान को। और वो चौथे अध्याय में बोल रहे ज्ञान योग में, अब 18वें अध्याय में बोलते, यहाँ पे भगवान क्लियर करे, विपरश्य एतत् अशेषेण, अब कुछ नहीं रह गया, यथा इच्छा तथा करो। ये है भगवान का कहना। हम कहते हैं एज इट इज, यही एज इट इज है भगवान का, एक्चुअली ये एज इट इज है। प्रभुपाद जी ने यही बोला, कुछ शेष नहीं है, गीता पढ़ो बस, नथिंग टू वरी अबाउट। अब आप में इतनी ताकत नहीं है आप 18 पुराण पढ़ सको, आप में इतनी ताकत नहीं है आप 4 वेद पढ़ सको। 4 वेद 4 लाख श्लोक, 18 पुराण में भी लगभग 3.5 लाख श्लोक, वेदांग वेदांत धर्मशास्त्र महाभारत रामायण, ठीक है ये पढ़ लो, लेकिन आप कितना पढ़ोगे? 700 श्लोक की गीता में आपको कंसाइज कर दिया, कृष्णस्तु भगवान जो है। भागवत पढ़ो, ये पढ़ो, सफिशिएंट है। भगवान ने बोल दिया अशेषेण, कुछ नहीं बचता, खत्म, लिमिट। बाकी सारे ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखे हैं, गीता वेद व्यास जी ने बेशक बताई है, लिखी गई है, लेकिन कही किसने? भगवान ने स्वयं ने कही है। गीता ऐसा शास्त्र है जो भगवान ने स्वयं कहा, कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसने बोला है, फलाने ने बोला, ढिमकाने ने बोला। दिस इज द वर्ड ऑफ कृष्णा। और गीता में कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही भगवान हूं। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, हमने मान लिया, अब ठीक है। मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, हमने मान लिया। अरे कृष्णा बोलते हैं आई एम गॉड, हम क्यों नहीं मानते? मैं तो कहता हूं जो जीसस को मानते हैं, जो मोहम्मद को मानते हैं, वो भी ये माने, क्योंकि जो जीसस को मानने वाले हैं वो जीसस ये कह रहे हैं आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। और जो मोहम्मद को मानने वाले, मोहम्मद कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम नॉट। कृष्ण ने आई एम गॉड, अहम सर्वस्य प्रभु मतलब सर्व परवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुद्धा भाव सोने। कितने श्लोकों में भगवान ने बोला भगवत गीता में? कितने श्लोकों में भगवान बोलते हैं मत परंतर नान्यत्, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणयो। जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र मतलब धागे, धागे में जितने भी मणि हैं वो सारे मणि, जो धागा है वो मैं हूं धागा। तो कितना कृष्ण ने बोला अपने बारे में, आप समझ जाओ इस बात को। क्लियर, मतलब देयर इज नो स्कोप। भगवान ने कहीं स्कोप नहीं छोड़ा कि तुम यहाँ छोड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ छोड़ो, वहां पढ़ना। कृष्ण इज क्लियर। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, भगवान ने इस श्लोक में, ठीक है भगवान ने बोला मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, भगवान ने बोल दिया कि इतिते ये ज्ञानम आख्यातम, जो मैं तुझसे कह रहा हूं वही गोई तरह हमने मान लिया।
क्योंकि भगवान आप 9वें अध्याय में भी कह रहे हो राज विद्या राज गुह्यम, अब तो वहां पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे भगवान ने 2 नई चीजें डाली है। पहली चीज भगवान ने डाली है तेरी इच्छा। मैंने तुझे बताया, अब मैं ये नहीं कहूंगा तू मेरे को फॉलो कर, तेरी जो इच्छा करती है, तेरी जो इच्छा है तू कर। इच्छा सबके ऊपर है, इच्छा ही तो है एक्चुअली। आपको बताओ, किसी को बैंगन का भरता अच्छा लगता है, किसी को बैंगन का भरता बहुत बुरा भी लगता है। किसको अच्छा लगता है बैंगन का भरता? हाथ खड़ा। किसको बहुत बुरा लगता है वो हाथ खड़ा करके कहते मुझे नहीं खाना बैंगन का। ओके, ऐसे भी लोग हैं, देख रहे हो? नहीं, कोई गलत नहीं है। किसको शाही पनीर अच्छा लगता है? हाथ खड़ा। सबको। अच्छा, फिर भी कोई ऐसा जिसको अच्छा नहीं लगता है शाही पनीर? देखो, फिर भी ऐसे लोग, एक देखो है, आज वही बना है। कोई बात, तेरे को नहीं अच्छा लगता छोटू? शाही पनीर नहीं अच्छा लगता? आप देख रहे हो, आप क्या कर सकते हो? चॉइस है। आप कैसे, हाउ कैन यू चेंज द चॉइस? कृष्णा ही सेड हाउ कैन आई चेंज योर चॉइस? लेकिन ज्ञान है जिनके पास, वो भगवान बोलते यथा इच्छा तथा करो, एक चीज। और दूसरा भगवान ने इसमें बोला, बहुत सुंदर बोला, अशेषेण, कुछ नहीं बचता इसके बाद, जो मैंने बता दिया कंप्लीट, नथिंग टू वरी। whatever you are doing, whatever the courses you have, okay, whatever जो भी आपके पास कोर्सेज है, जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बहुत अच्छा है। that is called शिक्षा, that is called शिक्षा, and that is called विद्या। क्या? विद्या। शिक्षा और विद्या में क्या फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय पे संपन्न, सरलता पे लाके मारती है आपको, सरल सिंपल बना देती है। शिक्षा आपको सरल नहीं बनाती। मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं 5 लाख रुपया महीना कमाता हूं। शिक्षा विल गिव यू अहंकार, फॉल्स ईगो, एंड विद्या विल गिव यू डिवाइन क्वालिटीज, दया, पवित्रता, त्याग, सत्यता, अनुकूलता, ये देते हैं भगवान की भक्ति, है ना। जो भक्त है वो हमेशा कहेगा ओके प्रभु जी, ओके फाइन, आप ओके। शिक्षा इज नॉट बैड बिकॉज वी आर हियर। तुम्हें उपार्जन के लिए शिक्षा लो, लेकिन केवल ही शिक्षा लो, केवल ही शिक्षा लो, फिर बाद में डिप्रेस हो जाओ। सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना है किसी ने? यस, वो सबसे बड़ा एथलीट था, वो सबसे बड़ा इंजीनियर था, सबसे बड़ा एक्टर था, लेकिन वो विद्या नहीं ले पाया। सारी शिक्षा में फाइनल रिजल्ट निकाला, मैं आत्महत्या कर लेता। अगर विद्या होती तो कभी ये ना करता, है ना। करता नहीं करता। तो विद्या विनय देती है, सरलता देती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी, सुनी चाहे वो छुपाके चा पंडित समदर्शी। विद्या ददाती विनय, विद्या से विनय आता है, विद्या बहुत जरूरी है। तो विद्या ददाती विनय, विद्या से विनय आता है। विद्या विनय संपन्न, विनय मतलब अब सिंपल, यू विल बिकम सिंपल, यू विल बिकम दीन। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अब तेरी जो इच्छा तू कर। और भगवान का कहना बहुत अच्छा है, पूरी गीता सुनाई भगवान ने, अब भगवान ने बोल दिया तेरी जो इच्छा तू कर। क्या भगवान ने सही किया गलत किया? बताओ। क्यों भगवान ने सही किया? बताओ, कारण बताओ। व्हाई कृष्णा हैज डन द राइट थिंग? हाँ, जीव स्वतंत्र है ऑब्वियसली। अगर भगवान ऐसे सबको जबरदस्ती करेंगे तो फ्लेवर ही खत्म हो जाएगा ना लाइफ का। अब समझ रहे हो, फ्लेवर चाहिए ना हमको, वी नीड फ्लेवर। तो किसका मन कैसा कर रहे हो, कैसी सेवा कर रहे हैं, किसका मन क्या कर रहा है, कैसा लड़ रहा है, किसका मन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो फ्लेवर्स तो होने चाहिए ना। लाइफ बिल्कुल फ्लैट लाइफ, सबको डंडा मार दिया खत्म, नहीं, ऐसा नहीं। लीव देम, छोड़ दो। हम देखते हैं ना, माता पिता पूछते बच्चे को पढ़ाते हैं, ये पढ़ ले 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 पढ़ ले। आज की ताजा खबर, अति सुंदर, उसमें बोलती है, उसमें जो शुरुआत करी किसी ने सुनी थी, बहुत सुंदर क्लास थी। उसमें एक बच्चा डॉक्टर बनता है, सुना था? वो नीट क्लियर करता है, विच इज डिफिकल्ट। किसी को नीट के बारे में पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता। नीट क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है। उसने नीट क्लियर कर लिया, और वो नीट क्लियर करके नीट की प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन भी किया। 3 महीने में उसने सुसाइड कर लिया। और वो लेटर लिख के गया कि मैंने क्यों सुसाइड किया। वो लिख के गया, मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती मुझसे नीट कराया, जो मैं करना ही नहीं चाहता था, मैंने क्लियर भी कर लिया,
लेकिन मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता इसलिए मर रहा हूँ। मतलब इतना इंटेलिजेंट था वो बच्चा, वो इतना इंटेलिजेंट था, नीट क्लियर कर गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें झूठ नहीं है। वो नीट क्लियर कर गया, लेकिन नीट क्लियर करने के बाद वो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसको डॉक्टर नहीं बनना। उसके पेरेंट्स कहते हैं तू डॉक्टर बन, तू बहुत इंटेलिजेंट है। उसने नीट भी क्लियर कर लिया और डॉक्टर भी के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी। बन भी जाता, क्योंकि नीट क्लियर करने के बाद सब बन जाते हैं, ये मुश्किल है। वो बन भी जाता, अच्छी रैंक थी उसकी, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि यथा इच्छा तथा करो, जो इच्छा वो करना दो ना, है ना। तो भगवान ने भी अर्जुन को चॉइस दिया, तेरी जो इच्छा तू कर, मैं तेरे को पूरा ज्ञान दे दिया, मैंने कुछ छोड़, अशेषेण मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने तेरे को पूरा नॉलेज दिया, अब तेरी जो इच्छा तू कर। भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद जी ने लिखी, उसका मतलब क्या है? एज इट इज कृष्ण को भगवान मानो, एज इट इज, एज इट इज अर्जुन को वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल मानो, और जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भगवान माना, वैसे भगवान मानो, तब जाके आपको गीता समझ में आएगी। मायावादी लोग तो गीता में क्या लिखते हैं कि भगवान कोई निराकार है, भगवान कोई कोई है ऊपर नीचे। कृष्ण को डिमोलिश कर दिया, कई मिशंस ने भगवान को ही हटा दिया। उनके अंदर, कोई हरियाणा में लिखते हैं, उनके अंदर काल आया है, काल है ना? उनके हजारों शिष्य, उनके अंदर काल आ गया। कृष्ण के नहीं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अव्यक्तम व्यक्तम आपन्न मन्यते माम बुद्ध बुद्ध, है ना, परम भाव अब जानते, है ना, मम अव्ययम उत्तमम। वो मेरा परम भाव नहीं जानते, वो कहते हैं पहले मैं निराकार था, मैं साकार हूँ। अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न मन्यते मम बुद्ध, वो बुद्धू है। कृष्णा कहते हैं वो बुद्धू है। वो परम भाव अब जानो में परम भाव नहीं जानते कि क्या परम भाव है, मम अव्ययम उत्तम, कि मैं ही सबसे उत्तम हूं। 7वें अध्याय 9वें अध्याय में भगवान फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवजानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अवजानंते मम भूत महेश्वर। वो भी परम भाव नहीं जानते, वो सोचते हैं मैंने मनुष्य का शरीर किया है। अवजानंती माम, है ना, मूढ़ा मानुषी तनु आश्रित, मैंने मनुष्य का वो सोचते हैं मैं मनुष्य बनाऊं। वो भी परम भाव, वो भी नहीं जानते। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान ने मनुष्य लिए, वो मनुष्यों के, वो भी मूर्ख है। जो लोग ये सोचते हैं भगवान निराकार थे साकार, वो भी मूर्ख है। दोनों को भगवान कह रहे हो मूर्ख है, मेरे परम भाव को जान ही नहीं पाते। तो परम भाव कौन जानता है? जो ये जानता है कि भगवान कृष्ण भगवान है, वो परम भाव जानता है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणी व्याकुलम लोके मड़गंती युगे युगे। कृष्ण भगवान है, एते चांस कला पुंसा। तो ये जो है ना, ये एज इट इज गीता है एक्चुअली। एज इट इज गीता में और बाकी गीता में यही फर्क है। इसमें कृष्ण को स्थापित किया कि वो भगवान है। अगर आप एज इट इज जानना चाहते हो कुछ भी, तो पहले तो एज इट इज ये जानो कृष्ण भगवान है, ही इज परमात्मा, परमात्मा, और आप आत्मा, ये भी जानो। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर के दुख भी आपके दुख नहीं है एक्चुअली, तो क्योंकि हम शरीर से कनेक्टेड है, इसलिए शरीर के दुख हमको दुख लगते हैं। वास्तव में तो आप आत्मा हो, आत्मा का दुख। शरीर का, शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन। तो ये जो भगवान ने शरीर दिया केवल इसलिए, अगर आप बुद्धिमान हो तो समझो शरीर दिया ही क्यों है, केवल भोजन करने नहीं, भजन करने। क्योंकि कुछ टाइम हो आप इसमें, और इसका फाइनल फायदा नहीं उठा पाए। लोकल फायदा उठा सकते हो, लोकल फायदा और फाइनल। लोकल फायदा है खाओ पियो मजे करो, लोकल फायदा। फाइनल फायदा क्या? फाइनल फायदा भजन करो। हम लोकल फायदा करते हैं, मस्ती करेंगे, कर लो मस्ती। हर लोकल फायदे का आपको फल मिलेगा, और हर फाइनल फायदे का आपका कर्म बंधन हटेगा। भगवान बोलते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणा, यज्ञ को, कर्म को ऐसा करो कि यज्ञ बनाओ। बहुत जरूरी है चीज, हमको नहीं पता। तो ये बुद्धिमान लोग जो है, वो एज इट इज, क्या एज इट इज है? एज इट इज यही है, कृष्ण भगवान है और हम आत्मा है, और कृष्ण परमात्मा है। ये एज इट इज चीज हमको पकड़नी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम 3 जगह पे जाके ज्यादा आती है। 3 जगह पे, कौन कौन सी 3 जगह पे? इंद्रियों से, क्योंकि हम इंद्रियों में, दूसरी आती है बुद्धि से, और मन से। इंद्रियों में क्या है, हमें ना, इंद्रियों से क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम एज इट इज नहीं समझ पाते। इंद्रियों में क्या प्रॉब्लम है?
इंद्रियों को ना, हमको इंद्रियों का बोध है। बोध समझते हो? बोध, नॉलेज। हमको पता, जीवा वाव, मीठा नमकीन खट्टा तीखा, कान बल्ले 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 बल्ले, आंखें देखना हाँ सुंदर है कितना, है ना, पैर जाना घूमना, हाथ, है ना, हर इंद्रिय को एक टेस्ट लगा हुआ है। हमें इंद्रियों का बोध है। और मन में दुर्बलता है, मन दुर्बल है। और बुद्धि में ज्ञान नहीं है। जब इंद्रियों का बोध है ना, अब पॉइंट है कि मन को कैसे हम मजबूत करें। मन को कैसे मजबूत करें? मन कैसे मजबूत होता है, कोई बताएगा? मन मजबूत होता है भगवान का नाम लेने से। वेरी नाइस, मन मजबूत होता है। इंद्रियां कैसे मजबूत होती है? इंद्रियों को सेवा में लगाओ, सेंसेस को। और बुद्धि कैसे मजबूत होती है? बुद्धि को ज्ञान में लगाओ। ये तीन चीजें हमारी, तीनों वीक है, हमारे तीन सेक्शन वीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मन, इंद्रियां और बुद्धि। मन, जब तक मन माने तरीके से काम करेगा, क्या, तो मन हमेशा बिगड़ेगा। तो मन को कैसे काम करना चाहिए? पहले तो आप समझो आप मन नहीं हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से पूछता हूं, मैं देखता हूं, आप कहते हो मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, मैं पूछूंगा हाथ खड़ा करना, मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो मैं पूछूंगा हाथ बोतल, मैं पूछता हूं आपसे, मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, मैं मन का मालिक हूं या मन का दास हूं? मन का दास हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका क्या नाम है तेरा? सुप्रिया। मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, मैं मन का मालिक हूं या मन का दास हूं? मन का दास हूं। अच्छा, मालिक नहीं हूं, ये इसमें मन का दास हूं, क्योंकि मुझे डायबिटीज है या मुझे नहीं खाना, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, सो मैनी थिंग, और मेरा मन कर रहा है, मैंने खाना है। कई बार होता है ना, मन कर रहा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, अभी भी खाना खाए, पेट भरा, मुझे आइसक्रीम खानी है, उनके लिए भी हेल्दी नहीं है क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है, अरे हमें चॉकबार खानी है, बड़ी हैवी होती है, दांत भी खराब हो, तो बच्चा मन की मानता है, तो हम मन के दास हुए। जब हम मन को कि नहीं तेरे लिए गलत है, तेरे लिए सही है, इसका मतलब हमारा मन हमारे कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है मन? आप, आत्मा के, आत्मा के। एक होती है बॉडी की पावर, 10 किलो उठाया, 20, एक होती है मन की पावर, एक होती है विल पावर, आत्मा की पावर। मन, माइंड पावर क्या करती है? आज दारू पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं पीऊं, सोचता है। दो चार दोस्त कहते हैं अरे यार कभी कभी कुछ नहीं होता, आजा पी ले, तो मन, अरे यार मन कहता है नहीं, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, कोई बात, दोस्तों ने कहा तो मन ने दारू को पी लिया। और विल पावर क्या है? आत्मा का, दोस्त का, तुमने पीनी है पी लो, मैंने नहीं पीनी, बोल दिया ना नहीं पीनी, विल पावर, नहीं पीनी, पता है अपने लिए कि मेरे लिए गलत है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी चेतना गिरेगी, दैट इज कॉल्ड विल पावर, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द सोल। समझ गए? जैसे आपका पेट खराब है, थोड़ा सा, पूरा खराब नहीं है, आधा खराब है, आधा, पूरा खराब नहीं है, आधा खराब है, और आपके सामने मैंगो शेक आ गया, पेट गुड़ गुड़ कर, गुड़ 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 गुड़, और आ गया मैंगो शेक, फेवरेट, आपका फेवरेट। अब पेट आधा खराब है, मन कहेगा यार थोड़ा सा पी लेता, अब घर जाके पूरा खराब होने में पता है कि होगा, लेकिन उस समय पी लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मन के, अगर उस समय नहीं, घर जाऊंगा पूरा खराब, नहीं पीना, हाँ आप पियो, हमको नहीं पीना, आप पीछे, हमको नहीं पीना, हमें नहीं दो, इसका मतलब विल पावर है, आपको पता है ये चीज मेरे को खराब करेगी। ज्यादातर लोग कौन से होते हैं? आने दे ना थोड़ा, आप पता है शादियों में जाते हैं लोग, एक बार एक शादी में मैं किसी के साथ गया, मेरा दोस्त था, वो हर चीज खाई उसने, दे मैंने कहा मर जाएगा, अरे भाई तो रुक जा, मतलब कोई स्टॉल नहीं छोड़ा, कोई आइटम नहीं छोड़ी कोई। अगले दिन हमारा वो था, क्या कहते हैं जो
नहीं, वो जो कंपनीज में होता है, भूल ही गए, 20-15 साल। नहीं, वाइवा वाइवा वाइवा, तुम्हारा वाइवा था, हैं? प्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली व्हाट ये। और वो सुबह, और फिर मैंने तेरे को बोला था ना, तू खाए जा रहा है पागलों की तरह, हो गया ना। प्रभु मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, बता यार। मैंने कहा दवाई का अब क्या करेगा, तेरे को वहां तो आना ही है। वहां पे आया बड़ा मूड, वहां पे सब कह रहे हैं ये खा रहे हैं, मुझे अब कुछ नहीं खाना। अब क्या खाए, अब तो हालत ही खत्म हो गई। समझ गए? तो मन के गुलाम नहीं होना। तो मन को आपको आत्मा की शक्ति से दूर करना है। आत्मा का, आत्मबल से मानसिक बल कमजोर हो सकता है, और नाम लेने से मन कमजोर होता है। बोला मन बहुत तेज है। आपको यहां से अमेरिका जाने में कितने, अगर अभी आपको मैं टिकट दे दूं, पासपोर्ट पे वीजा लगवा दूं, अमेरिका जाने में अभी भी कितना टाइम लगेगा बताओ? अभी भी आपको 20 घंटे लगेंगे, 18 से 20 घंटे। डायरेक्ट फ्लाइट 18 घंटे की है, 14 घंटे की। लेकिन मन से कितनी जल्दी पहुंच जाओगे अमेरिका? हो, अमेरिका पहुंच गए। मन की स्पीड कितनी तेज है, अमेरिका पहुंचने की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। तो इसलिए मन की स्पीड बहुत तेज है, तो इसलिए मन की इतनी तेज स्पीड को केवल भगवान का नाम कंट्रोल कर सकता है। प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में लेक्चर कर रहे थे जुहू में, तो मफत लाल का नाम सुना? मफत लाल कपड़े वाले, उनका मालिक, वो प्रभुपाद जी की कथा में आता था। पहले दिन आया, कथा 2.5 घंटे की थी, 10 मिनट पहले चला गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन प्रभुपाद जी फिर उठने लगा, बैठो बैठो, 4 दिन से देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते तुम रोज मेरी कथा में आते हो, 10 मिनट पहले उठ जाते हो, मेरे से मिलकर जाना, बस 10 मिनट में कथा ओवर हो रही है। मिला, फिर प्रभुपाद जी के पास है। प्रभुपाद जी ने बोला तुम 10 मिनट पहले क्यों चले जाते हो? कह रहे हैं मैं इतना टेंशन में हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, नींद सो जाता हूँ, और पूरी कथा 2.5 घंटे सुनता नहीं हूँ। हाँ, फिर 2.5 घंटे फ्रेश होता मैं, फिर चला जाता हूँ। तो उन्होंने बोला देखो, भगवान का नाम, भगवान की कथा इतनी ही सुंदर है, मैं ये नहीं कह रहा कि सोना चाहिए, लेकिन हमारे मन को शांत करती है। हमको नींद किनको नहीं आती? जिनका मन इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। जैसे भगवान का नाम लोगे, मन शांत हो जाएगा, शांति, सो जाओगे। शांत मन ही तो सोता है, बिखरा उखड़ा मन सो थोड़ा ना पाता है, तो घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। फिर जैसे नींद आए, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं एज इट इज फॉलो करो चीजें। जब तक आप चीजें एज इट इज फॉलो नहीं करोगे ना, आपको एज इट इज रिजल्ट भी नहीं आएगा। एक होता है एज इट इज का मतलब सुना तो किया। जो एज इट इज नहीं होता, वो क्या होता है? सुना, कुछ लगाया, कुछ बताया, कुछ करवाया, और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सुना, कुछ और सुन लिया, कुछ और सुन लिया, कुछ और बता दिया, कुछ और कर दिया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। तो यू विल हैव टू बी फिक्स एज इट इज। जैसे सुना, यथा इच्छा तथा करो, एज इट इज रहना है। जब आपने सुन लिया तो फॉलो करना, खत्म, बस। जब भी आप सुनो ना, जिससे सुनो, चाहे मेरे से सुनो, चाहे किसी शाम से, समझो कि ये सही है भाई, बस। सीरियसली, जब भी व्यास आसन पे जो भी बैठे वो सही कह रहा है, उसको फॉलो करो। कोई भी हो, वो आपका कल्याण चाहता है। क्योंकि देखो, हम यहां पर किसी से पैसे तो ले नहीं रहे, ले रहे हैं, कोई दे रहा है, कोई 500 रुपए 100 रुपए की टिकट ली है किसी की, पैसा आपसे ले नहीं रहे, ठीक है? ले रहे हैं पैसा किसी से? नहीं ले रहे। प्रसाद खिला रहे, प्रसाद का पैसा मांग रहे हैं कोई? नहीं मांग रहे। जब हम ज्ञान फ्री में दे रहे हैं, हम प्रसाद फ्री में दे रहे हैं, है ना, तो हम एक चीज तो एक्सेप्ट करेंगे, आप हमारी बात तो फ्री में मान लो, है ना? क्यों क्यों मान लो? वो भी हमारी बात नहीं है, गीता भागवत की बात है। इस ज्ञान का ना मूल्य नहीं है एक्चुअली। संसार में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का पैसा देना पड़ता है, और वो ज्ञान से आपका परम कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी हमारे सिद्धांत बताते, ज्ञान को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। जो विद्या बिक जाती है ना, वो विद्या भ्रष्ट हो जाती है। जो विद्या को बेचता है, बेचने वाला भ्रष्ट हो जाता है, लेने वाला भी भ्रष्ट हो जाता है। वो अलग बात है कि आप दान के रूप में चाहे 1 करोड़ दो, चाहे 1 लाख दो, और देना भी चाहिए एक्चुअली। यज्ञ दान तपस्कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ करना, दान करना तो पवित्र करता है। किनको? साधु संतों को भी। वो अलग बात है, वो आपको देना चाहिए, लेकिन किसी को मांगना नहीं चाहिए।
महाराज बोलते हैं मांगन मरण समान है, मांगन कभी ना चाहो। तो भगवान के नाम की करना नहीं मांगना चाहिए। तो इसलिए जब आप इस टॉपिक पे आओ, एज इट इज नॉलेज, एज इट इज फॉलो। ऐसा नहीं है कि कुछ आप फॉलो कर रहे हो, किसी की बात सुन के आपका फॉलो कम हो जाए, नहीं, वो बात कम हो जानी चाहिए लेकिन फॉलो कम नहीं होना चाहिए। वो बात की वैल्यू नहीं है, फॉलो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जरूरी, यही हमारी, और कृष्णा सिर्फ यही चीज देखते और कुछ नहीं देखते। कृष्णा ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कृष्णा देखते हैं कि क्या सुन के क्या असर पड़ा। असर कहाँ है? आप असरदार हो, उसका असर क्या है? आप अगर असरदार हो, मतलब आप सब असरदार हो, उसका फर्क क्या पड़ता है कि किसी और का असर आप पे पड़े ना, इसलिए आप असरदार हो। आप किसी भौतिक कर्मी की बात सुनकर भगवान को छोड़ दो, किसी ईर्षा द्वेषी की बात छोड़कर भगवान को छोड़ दो, नो, बिल्कुल नहीं। फिक्स व्यवसात्मिक क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न मया आसक्त चेतसम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो बुद्धि व्यवसात्मिक है, इधर भाग रही है, इसकी सुन रही है, मान रही है, वो कर रही हो, समाधो न विद्यते, वो कभी इसको समाधि नहीं मिलेगी। बिकॉज उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जहां पर विकल्प होता है वहां संकल्प कमजोर हो जाता है, याद रखना। जहां पर विकल्प नहीं, हमारे भारत में शादियां क्यों टिकती है? क्योंकि संकल्पित है एक पत्नी के साथ रहना। संकल्प मजबूत है, छोड़ना ही नहीं है। चाहे वो मोटी है, चाहे वो पतली है, चाहे पतली थी बाद में मोटी हो गई, मोटी थी बाद में पतली हो गई, सुंदर थी बाद में बदसूरत हो गई, बदसूरत थी बाद में सुंदर हो गई। संकल्प क्या है? हमारे सनातन धर्म संकल्प पे टिका हुआ है। बाहर के लोग विकल्प, ये अच्छा है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, दैट इज नॉट सनातन धर्म। संकल्प मजबूत रखो। जब आपका संकल्प मजबूत होगा, आपको विकल्प परेशान नहीं करेंगे। कोई भी विकल्प आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। यू नो, विकल्प मीन्स ऑप्शन, संकल्प में डिटर्मिनेशन। तो ये भक्ति है, ये है यथा इच्छा तथा करो, एज इट इज, जो सुना है वो करना है, बस कोई इधर उधर डिविएशन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये मीरा का ये मूड है। जब हम दो पतियों के साथ रहते हैं तो हमको क्या बोला जाता है? व्यभिचार, अव्यभिचारिणी। यही तो सिद्धांत है, एज इट इज फॉलो करना है, हमें डिविएट नहीं होना, हमें फिक्स। इसीलिए कहते हैं पानी पियो जान के, गुरु नहीं, पानी पियो छान के, गुरु लो जान। गुरु लेने में आप 2 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, 20 साल लगाओ, लेकिन जब भी लो फिक्स हो जाओ, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और गुरु भी ये नहीं किसी को पकड़ लिया। 4 संप्रदाय में, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, क्योंकि शास्त्रों में भी 4 संप्रदाय से गुरुओं की चर्चा बताई। तो जो शास्त्र कहते हैं, और इंद्रियों का जो बोध है ना, वो बहुत खतरनाक है। इंद्रियों का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट हमको खत्म करना है। कैसे खत्म होगा इंद्रियों का टेस्ट? ये होगा जब तक इंद्रियों को सेवा में नहीं लगाओगे, टेस्ट कैसे खत्म होगा? हर इंद्री सेवा कर सकती है, हर इंद्री। आंखें भगवान का दर्शन कर सकती है, कान भगवान का श्रवण कर सकती है, मुख भगवान का नाम ले सकती है, जीवा भगवान का स्वाद प्रसाद खा सकती है, चरण भगवान के वृंदावन जा सकते हैं, हाथ भगवान की आरती कर सकते हैं। कौन सी इंद्रिय है? जड़ इंद्रियों से भी आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हो, मल मूत्र त्याग सकते हो। हर इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा। कौन सी इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते? हर इंद्रिय लगा। लेकिन हमारी इंद्रियों का जो हमें बोध है, भोग का, इंद्रियों का बोध नहीं, भोग का जो बोध है। और बुद्धि को संसार का ज्ञान में पड़ा रखा है, बुद्धि को गीता भागवत के ज्ञान में लगा। आप देखो, आपकी बुद्धि तेज चलेगी, आपका मन तेज चलेगा, आपकी इंद्रियां तेज चलेगी, तो आप तेज ही चलोगे, आत्मा तेज चलेगी, है ना? तो आपका ऐसे ऐसे करते करते आप यथा इच्छा तथा करो करने, जैसे है वैसे करने लगोगे। ये तो भगवान बता रहे। हाँ, यहाँ पे फिर अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को, जब भगवान ने बोला तेरी जो इच्छा है अब तू कर, अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। अर्जुन ने बोल दिया नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे मोह नष्ट हो गए, मेरे त्वया प्रसाद मय अच्युत, आपका प्रसाद मिल गया। कौन सा प्रसाद दिया भगवान ने? लड्डू का, ज्ञान का। तो इसलिए प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, यही प्रसाद दिया।
ये वास्तव में ज्ञान भी एक प्रसाद है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वात् प्रसाद मयोचित स्थितो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थित हो गया हूं और गत संदेह, मेरे सारे डाउट चले गए। करिष्यसि वचनम, तो आपके वचन को सुन के मेरे डाउट गए और अब मैं फिक्स हो गया हूं। एज इट इज मतलब यू हैव टू फिक्स इन डिवोशन। आपकी शरणागति ही आपकी भक्ति है। अगर आपकी शरणागति डिविएट है तो आपकी भक्ति डिविएट है, आप डिविएट हो, आपकी साधना डिविएट है। अब पूरे रूप से भ्रमित हो जाओ, फिक्स हो जाओ। हाँ, ये बात ठीक है, फिक्स होने के लिए यू हैव ऑप्शंस। यू मे फिक्स हियर, यू मे फिक्स देयर, दैट इज योर चॉइस। But when you become, when you fix yourself, then you have to follow it, apply it. ये बात फैक्ट है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान यही बोल रहे, इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैं तेरे को जो ज्ञान दे रहा, गुह्य गुह्यतर मया, मेरे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है। भगवान बोलते विमर्श्य एतत् अशेषेण, इसके सिवा कुछ शेष नहीं रह गया। अशेषेण, यथा इच्छा तथा करो, जो तेरी इच्छा तो कर। फाइनली सारा ज्ञान भी दो, फाइनली सब कुछ भी बोल दो, बाकी आपकी जो मर्जी है करो, जो करना करो, बस खत्म बात। हम भी यही कहेंगे, आपने जो करना है करो, मर्जी आपकी है, बस ये हमने बोलना था, बोल दिया, एज इट इज। इच्छा आपकी है, करना आपको है, मर्जी आपकी है, एज इट इज करो। जो कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, जो करना है करो। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। लेकिन मजा तब है, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले धाय तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली धाय तब पाछे पाछे। ओरे वैष्णव ठाकुर रे सागर से करुणा करी। वैष्णव ठाकुर रे सागर से करुणा करी। एक संत बोलते हैं, कहते हैं धन बना लिया, संपत्ति बना ली, पुत्र बना लिया, शरीर बना लिया, सब कुछ बना लिया, शरणागति बनाई? कह रहे नहीं बनाई, कह रहे कुछ नहीं बनाया। तो इसलिए भगवान की गीता भागवत पे पूर्ण शरण हो, शरणागति ले लो, वही आपका कल्याण करेंगे। गुरु पे, गुरु आचार्यों पे शरणागत हो जाओ, है ना। महाराज इज नॉट वेल टुडे, नाउ आईसीयू में है, तो उनके लिए सब प्रार्थना करेंगे। एक बार 3 बार सब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हम आपको बताएं सीरियसली, यहाँ पे सारे लोग आपके शुभ चिंतक हैं। बस आप देखो, आप वो मत देखो कि कौन क्या आपसे कहता है, क्या बोलता है या क्या करता है, लेकिन हर कोई आपको एक ऐसे ऑरा में लेके जाना चाहता है जिससे आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी भक्ति की शक्ति बनी रहे। और आप नाम लो, आप गीता पढ़ो, आप भागवत पढ़ो और इसको अपना साथी बना लो। देखो, हम भक्तों के संग में रह के भक्ति करें और भक्ति ही करें बस। हाँ, भक्ति में जो लिमिटेड एंजॉयमेंट है वो कर ले, लेकिन वो एंजॉयमेंट भक्ति से बड़ा ना हो, क्योंकि जब वो एंजॉयमेंट भक्ति में रहते रहते भक्ति से बड़ा हो जाता है तो भक्ति में भोग बन जाता है और वो फिर बाद में आपको दुख देता है। और वही सारी की सारी भक्ति भक्त और भगवान में श्रद्धा कम करता है। ये मेरा अपना अनुभव है। हमने भक्ति में रहते रहते अगर भक्ति से ज्यादा भक्ति में भोगों को अगर हमने इंपॉर्टेंट दे दी तो हम भक्ति में भी गिर जाएंगे और अपराध आ जाएंगे, वैष्णव अपराध सब हो जाएंगे।
और गलती से भी अपनी भक्ति में कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध मत करो। और कोई भी आपसे प्रेम करे या आपसे प्रेम ना करे, जो प्रेम करे उसके साथ प्रेम करो, जो प्रेम ना करे उसके साथ व्यवहार करो, बिल्कुल करो। कभी भी एक वॉयलेंट व्यवहार मत करो, उनके साथ भी प्रेम करो, सबके साथ प्रेम करो। लेकिन भक्ति वही करो जहाँ स्वजाति हो, जहाँ जाति मिले, जहाँ आपकी प्रगति हो, ये जरूरी है। तो ये हमको सीखना चाहिए कि हमको शरणागत होकर भक्ति करनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने सोचा एज इट इज बोलूं, जो मैंने एज इट इज पढ़ा अभी तक, एज इट इज समझो और एज इट इज बताओ। आप सब एज इट इज आते रहो, एज इट इज सीखते रहो और सिखाते रहो। हरे कृष्णा।